कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। काललोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तमनासा को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले काललोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या किया करते थे। याद है क्रोधाल? वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या क्या करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो। याद है बालवीर ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी। एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल जिससे तमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें जल्द से जल्द चलकर पार्टनर मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर, तू बंदर। बंदर तुम छछूंदर। पार्टनर मस्ती भरी दीदी मम्मी इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विवान, वो देखो। हम कहाँ हैं? मम्मी पार्टनर खालपरी, लगता है इन लोगों को वो मिल गया अमृत जल। बालवीर, इससे पहले इन्हें अमृत जल मिले और ये तमनासा को आजाद करा दे, हमें वो खंडर तोड़ देना चाहिए। मेरी पानी परी, वो खंडर भगवान राम जी का मंदिर है, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब राम मंदिर में अमृत जल है। चलो जपाली। विवान सही कह रहा है, हमें उस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए।
पत्थर बनते समय तिम्नासा ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था। आज मैं तुम्हें तिम्नासा को बचाने के लिए एक प्रस्ताव देता हूँ। मालवी, आपका जो भी प्रस्ताव होगा हम फौरन मान लेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो अगर तिम्नासा को ठीक करना चाहते हो तो बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे भी तिम्नासा को ठीक करने के लिए तुम लोगों को भगवान राम का अमृत जल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये प्रस्ताव ना माने तो तैयार हो जाओ भयमार, एक और जंग के लिए। बालवीर, हमने करुणा जी और खुशी को धरती पर वापस भेज दिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो विवान ने कर दिखाया है उसे हम सब याद रखेंगे। हाँ विवान, आज तुमने जो किया है उससे हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। अब पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब आप पत्थर बन गए थे ना तो मुझे ही सामने आना पड़ा था बालवीर की जिम्मेदारी उठाने। वैसे विवान, मैं पत्थर तुम्हारी गलती से नहीं अपनी मर्जी से बना था। क्या मतलब आपने मुझे उकसा कर काम करवाया? अब वैसे शरारत की मास्टर तो तुम हो मिस्टर विवान, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी संगत का कोई असर तो हुआ आप पे। बालवीर, ये क्या हो रहा है पार्टनर? परियों कुछ करो। बालवीर, चलो पार्टनर, बस करो आपके प्लान, वरना शेर से आपकी भी शक्तियां ले लेंगे। फिर मुझे ही सीनियर बालवीर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है विवान कि तुम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हो। और भले ही तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा अंदाज अलग है, लेकिन दिल से तुम भी पक्के बालवीर हो। वाह भैरानी वाह, कान लोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भयभा बन गई। वाह 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 वाह। लो आ गया आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कान लोक पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। रे बेमार, भाई लल्ला है। अरे वाह, चले ते भय राजा बनने बन गए भय मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। देखो
महारानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़ कर आओ। क्या भैरानी आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीर लोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादाजी, आप वॉश मशीन को नहला रहे हो तो बेचारे को साबुन भी लगा दो। ये क्या मजाक है विवान? मजाक मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो दादाजी, नेचर के साथ इतना सारा पानी वेस्ट करके। अरे इतना कहाँ, इतना सा तो है। दादाजी, इतने से ही पूरा ओशन बनता है। दे दे लेक्चर विवान, मुझे लेक्चर दे दे। जब तेरा पोता तुझे लेक्चर देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। दादाजी, मेरे पोते की छोड़ो, अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करोगे ना तो थोड़े दिनों में आपके पोते को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ तो पानी वेस्ट करने की कंपटीशन चल रही है। मम्मी, बर्तनों को स्विमिंग सिखा रही हो? कोई पानी की वैल्यू ही नहीं समझता। पता है वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? अरे बोलो नहीं, सुनो, नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धो के चलो नाश्ता करने बैठो। मम्मी, नाश्ता करने के लिए हाथ धोने की जरूरत होती है, मुंह धो के पानी वेस्ट भी करना। कुछ सुना तूने? क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे अरे अरे, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये अरे, इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं। लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते, फिर पता लगाते। चल चल चल, आजा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यहाँ विवान, पानी लेकर आ जल्दी। जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू बॉय है, स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला। कितना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? थोड़ा और पानी दे। हाँ बेटा, रोनी रोनी रोनी, रो मत। हाँ बेटा। ये भी खाली? कुछ तो गड़बड़ है। इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद।
अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं उसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं रो नहीं रो नहीं। हेलो, हाँ गिरपड़े जी, मैं करुणा। मस्ती परी के होते हुए बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मस्ती परी? जिम्नास्टा का मुकाबला तो हम सबने मिलकर किया है ना। फिर भी किसी एक परी को सर्वश्रेष्ठ परी का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो परी जिसने वर्ष भर में अपने साहस का परिचय दिया हो, जैसे कि मैंने मक्खी परी बनकर विवान पर नजर रखी। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बात कर रही थी। क्यों? ऐसे तो साहस का परिचय हम सभी ने दिया होगा, पर मेरे जितना नहीं। ऐसे तो मैंने भी विवान के सूर्यांश को ठंडा किया था। बस इतना ही पानी परी, इसमें तो डूबा डूबा तुमसे जीत सकते हैं। मस्ती परी, बालवीर, ये मस्ती परी क्या कह रही है? मस्ती परी मजाक कर रही है पानी परी। हाँ पानी परी, सर्वश्रेष्ठ परी जैसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। परी लोग की हर परी सर्वश्रेष्ठ है। बालवीर। हाँ शौर्य। मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे। लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी, ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे हैं। हाँ, चलो इनसे बात करके देखते हैं। अरे बेटा, तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा। ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है। बेटा मामा नहीं, माँ बोलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ। अरे माँ। ये बच्चा आखिर है कौन? ये तो भारत नगर की तरफ जा रहा है। चलो। अरे किसी के घर पानी आया है क्या? कोई है यहाँ पे? हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कामिनी जी? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी। अरे मेघा जी, हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम। अरे भारत नगर के वासियों, ये कौन सी नई समस्या आ गई? अरे पानी नहीं आ रहा है कहीं। हाँ, क्या हुआ? आपकी भी सब्जियां नहीं धुली? अरे मेघा, सब्जी अब्जियां छोड़िए, यहाँ तो मैं ही नहीं धुल पा रहा हूँ। लेकिन इतने चिंता किस बात की? थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा? एक बूंद पानी नहीं है कहीं। मैंने टंकी उनकी सब चेक कर ली, मगर पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ। गोपू, अच्छा सच सच बता, हैं? पानी का नल तूने तो खुला नहीं छोड़ दिया था ना? अरे नहीं मम्मी, अगर पानी का नल खुला होता तो घर में पूरा पानी पानी होता ना। ओ नहीं तो क्या, लगता है सच में सूखा पड़ गया है। अब तो एक बूंद पानी नहीं है किसी के यहाँ भी।
सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। बालवी, बिना पानी के तो इन सबका जीवन रुक जाएगा। ये बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया। शौर्य शायद सही कह रहे थे, जरूर इस सब के पीछे तिमनासा का ही हाथ है। फिर तो हमें जल्दी से जाकर विवान के घर में देखना चाहिए, वहीं सारी कहानी साफ होगी। छोटा सा बच्चा कितने साल का था? अरे साल छोड़िए गिरपड़े जी, मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। बाहर सीढ़ियों पर मिला हमें। हैं? फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या है? इतना छोटा सा बच्चा गायब हो गया? हाँ, लेकिन कैसा शक है करुणा जी? आपने कहा था वो छोटा सा बच्चा था, तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा, फिर चाहे वो पीटी उषा का हो या मिल्खा सिंह का, न चल सकता है ना दौड़ सकता है, अकेले कैसे चला गया? नहीं गिरपड़े अंकल, वो सच में बहुत छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था, वही की तरह 10 कटोरी पानी पी गया था वो। क्या 10 कटोरी? विवान, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुबह तो बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था, पानी बचाओ पानी बचाओ। मुझे सब पता है, तूने ही टंकी खाली की है, जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने ही बदमाशी की होगी। अरे नहीं दादाजी, मैं और पानी वेस्ट करूंगा। करुणा जी, ओहो करुणा जी, दादाजी, सॉरी दादाजी। करुणा बेन, क्या आपके घर में पानी आया है? पता नहीं, हमारे घर में तो सुबह से पानी नहीं आया। आप लोगों के यहाँ भी पानी नहीं है? नहीं। हर जगह का पानी अचानक खत्म हो जाना, एक बच्चे का यहाँ मिलना और फिर खुद ब खुद गायब हो जाना, जरूर ये सब किसी कहानी का हिस्सा है, जिसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है? अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आपको जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं। रानी, नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है? ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रही है। ये ऐसा राज है जब्दाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया। ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है। ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। रानी, सारा का सारा पानी पी गया? इसमें कभी ना खत्म होने वाला काललोक का पानी है, जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा? अब समझ में आया मेरे। काल लोग का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोग पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना? साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, फिर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। वाह भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म।
इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़े कि पानी का यूं कम होना और ये लावारिस बच्चे तिम्नासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी। बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा कर। हाँ बालवीर। हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है। बालवीर, ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम? और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिम्नासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिम्नासा तुम ऐसा क्या करने वाली हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं।
सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिम्नासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान जल्दी चल, सब लोग पवई लेक से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी ही गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। और अब देखो। यही नहीं, जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवई लेक जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिम्नासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिम्नासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं, तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिम्नासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है। अचानक बिन मौसम बारिश। लो तिम्नासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर भी फिर गई। पानी? ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़